और आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अ सेट। पहले हम जानेंगे इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इंटीरियर सेट क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं क्या इंटीरियर पॉइंट। हमने प्रीवियस में ओपन स्पेयर ओपन सेट की डिफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने। तो पहले आप उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, ओपन स्पेयर क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, तभी आपको ये समझने आने वाला है इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। ठीक है, पहले हम जानेंगे इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस यक्स है, ठीक है, और ए उसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये उसमें कंटेन कर रहा है। हमने एक पॉइंट ए से लिया, तो इस यक्स को हम कब ए का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, यक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। कब बोलेंगे कि इसके एक आपको रेडियस ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर जाए जिससे आप एक ओपन स्पेयर ड्रा कर लो और वह ओपन स्पेयर इसी ए में कंटेन हो जाए। देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच डेट। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम सेंटर ड्रा करते हैं, रेडियस हमारा कोई आर एग्जिस्ट कर गया, तो वो जो ओपन स्पेयर बनेगा वो ए के अंदर ही कंटेन कर जाए। तब इस पॉइंट एक्स को जो हमने ए से लिया था, एक्स को हम बोलते हैं एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटीरियर पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, या आप चाहें तो आई ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कभी किसी बुक में ऐसे INT ए दे रखा है, आप पे डिपेंड करता है। तो हमने इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन यही है कि कोई हमारे पास या कोई मैट्रिक स्पेस है, ओके, इसका कोई सबसेट हमने ए ले लिया ए सबसेट। अब ए के अंदर एक पॉइंट हमने लिया एक्स, ठीक है, तो एक आपको रेडियस ऐसा मिल जाए, आर रेडियस आपको मिल जाए जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करो, इस ए में ही कंटेन कर दे, तो इस एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। तो आई होप आपको इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटीरियर अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, या INT लिखिए चाहे IA लिखिए। ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट ए के अंदर जितने इंटीरियर पॉइंट बनेंगे उनको अगर सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म में अगर हम रख दें, एक एक्स बिलोंग टू ए सच दैट ओपन स्पेयर जो भी कंटेन करेगा ए में फॉर सम आर ग्रेटर देन 0, तो इस सेट को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सेट। मतलब जितने इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं ए के, मतलब ए के जितने अंदर पॉइंट आपको मिल रहे हैं, सबके लिए आपको एक रेडियस एग्जिस्ट कर गया, जिससे आपने क्या किया, ओपन स्पेयर बना लिया, और ओपन स्पेयर बनाने के बाद इसी ए के अंदर कंटेन कर गया है। तो उनका सेट हमने बना लिया सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो उस सेट को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और अगर सेट के बारे में आपको नहीं पता है, सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो प्रीवियस में जाइए और बेसिक फर्स्ट ईयर में जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया, जो पार्ट 1 मैंने जो बनाया था, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट बनाया था, वो वीडियो आप देख लें। क्योंकि अगर आप मैट्रिक से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक डिफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हम बता देंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यह पार्ट 1 में मैट्रिक स्पेस के पार्ट 1 में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर ऑफ अ सेट समझ में आ गया हुआ। चलिए एक बार हम डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए वही डिफिनेशन है, कंसेप्ट वही है। लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। क्या है, ए इस मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है। अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव
आर मतलब जो उसका रेडियस है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से लिया गया, सच दैट ओपन स्फीयर जो क्या कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है। मतलब ये वाला आपका कंसेप्ट अभी बताया था मैंने, ये हमारा एक्सडी मैट्रिक स्पेस है, ये उसका क्या है, सबसेट है। आपने ये पॉइंट हमने एक्स लिया, हमें एक रेडियस एग्जिस्ट कर गया जिससे हमने ओपन स्फीयर ड्रा कर लिया, वो इसी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस पॉइंट एक्स को ए का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट। अब ये नहीं कि आप यहाँ ओपन स्फीयर अपने एक पॉइंट ए का लिया, ओपन स्फीयर ड्रा किया और ये आपका क्या हो गया, आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया तो ये ए में कंटेन नहीं, कुछ इसके कुछ पॉइंट क्या हो रहे हैं, ए से बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये ओपन स्फीयर में कंटेन करेगा, मतलब इसको हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए देखिए द आगे देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर set of all interior point of A is called the interior of a set, ठीक है, and is denoted by ए इंटीरियर। इस तरह से आर आई ए भी डिनोट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में आपको आई एन टी मिल जाएगा इंटीरियर ऑफ ए का 10। तो सेट ऑफ बुल्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कैसे, ए इंटीरियर एक्स बिलोंग्स टू ए सच डेट, इस पॉइंट से अगर ओपन स्पेस आपने ड्रा किया वो ए में कंटेन हो गया फॉर सम पॉजिटिव आर। ठीक है, तो ये रहा कहानी ओपन इंटीरियर पॉइंट का। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सेट का डिफिनीशन आपको क्लियर है, ओपन स्पेस का डिफिनीशन क्लियर है, तो इस कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है आपके लिए समझना। अभी आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल रहा है, व्हाट्सएप लिंक, आओ वहाँ पर व्हाट्सएप में ग्रुप में AST वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से आपके सारी प्रॉब्लम सारे डाउट्स क्लियर होकर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, इंटीरियर पॉइंट के एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे और भी आपका जो क्या है डिफिनीशन है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। वो इंटीरियर पॉइंट के एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैंने सारे इंटरवल ले लिए हैं, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज सेमी ओपन इंटरवल और यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल। ठीक है, 4 तरह के इंटरवल होते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल आपको जानने के लिए पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप वीडियो के इस मैट्रिक स्पेस को जो मैंने बेसिक थर्ड ईयर का प्लेलिस्ट बनाया AST में, आप जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक थर्ड ईयर का जो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन है उसके डिस्क्रिप्शन में इसके सारे लिंक हैं। मतलब मैंने इसीलिए पहले पूरी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर बता दिया, पहले सेट, सबसेट, पावर सेट, ओपन इंटरवल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितने रिलेशन फंक्शन सब कुछ बता दिया ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक बार जाओ ओपन इंटरवल की डिफिनीशन, इंटरवल की डिफिनीशन ही देख लो। क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं, जो बाउंड्री के पॉइंट होते हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं A और B, ये इसके अंदर नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान मैं यहाँ पे लिखा हूँ 3,4, तो इसमें सेट में 3 नहीं है, 4 नहीं है, इसके बीच का जो पॉइंट है वो है इसके अंदर। सके मान यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 2 और 3 लिखता हूँ मैं, तो हमने क्या इसका मैं बोलूँ कि 1, 3 ओपन सेट, ओपन इंटरवल, तो ये पॉइंट है, ये 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा और 3 भी बिलोंग नहीं करता है, दिखता है लेकिन बिलोंग नहीं करता है। और यही बात करें क्लोज इंटरवल की, तो इसके अंदर क्लोज इंटरवल में ये आएगा। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट आते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट पर।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन इंटरवल ए बी क्या है, कि क्या देखिए पहले आर जो रिजुअल मैट्रिक्स दे रखा है, यानी डी एक्स वाई क्या दिया हुआ है आपका मॉड में एक्स माइनस वाई दे रखा है, ये आपका मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, मतलब ये जो है किसका सबसेट है, आर का सबसेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इस सेट का जो ओपन इंटरवल ए बी है इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, मतलब इसकी जो इंटीरियर में क्या आने वाले हैं। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन ही क्या है कि इससे एक पॉइंट आप एक्स ले लो, ठीक है, ले लो, उससे आप सेंटर ड्रा करें, मतलब एक रेडियस आपको ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो इस पॉइंट से एक रेडियस आपको मिल जाए, उसको आपने ओपन स्फीयर ड्रा किया तो किसके अंदर कंटेन हो जाए, इसी ए बी के ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन हो जाए, तब हम कह देंगे कि उसके इंटीरियर पॉइंट में क्या मिल रहा है। जो मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं एक्स को क्या बोलेंगे, इस एक्स को बोलेंगे हम ए का इंटीरियर, और जितने पॉइंट मिल जाएंगे उस सारे पॉइंट को अगर सेट बना दें तो आपका उसका इंटीरियर आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप एक बार, ये अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ 0 और 1 का, ठीक है, मैं यहाँ पे, तो 0 और 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, ये ओपन इंटरवल हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट है, कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनमें से कोई भी अगर 1/2 आप लेते हो, सपोज आपने 1 और 0 और 1 के बीच में 1/2 आपने एक पॉइंट ले लिया, सपोज आपने यहाँ पर 1/2 ले लिया। ठीक है, 1/2 लेने के बाद आपको एक कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा जिससे आप ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो वो इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। किसके अंदर, इसी सेट के अंदर ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो ये 0 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इसके इंटीरियर आप सेट में कोई भी आप ए बी के बीच के पॉइंट कोई भी लेंगे आप, इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिलेंगे, और स्फीयर या ओपन स्फीयर आप ड्रा करेंगे, कोई ना कोई एक आपको रेडियस मिल जाएगा, ड्रा जब करोगे तो वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये 1/2 जो है ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी 1/2 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्या, 0,1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएंगे, पूरा होल सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप लोगे क्या होगा, कोई भी पॉइंट इन दोनों के बीच का लो तो ये इसी के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका इंटीरियर आप क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन इंटरवल इंटीरियर क्या होता है, यही पूरा सेट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये तो ठीक है, ये क्लोज इंटरवल क्या है, तो क्लोज इंटरवल का जब इसका बाउंड्री का पॉइंट आप लेते हो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट बिलोंग करते लेते, तो यहाँ से जब स्फीयर इसका ड्रा करोगे तो ये बाहर चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आप बात करें 0 1 ले लेते हैं, इसके अंदर दोनों पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं, इसके मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अगर मैं यह 0 लेता हूँ, इसका सेंटर 0 लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव नंबर कोई ले लिया, 0.5 ले लिया, चाहे जो भी ले लिया, तो यहाँ से जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो ये 0 के लेफ्ट मतलब बाउंड्री के बाहर चला जा रहा है। तो जो बाउंड्री के पॉइंट होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट इसके ओपन स्फीयर में आएंगे, ओपन इसके सेट में आएंगे। जो भी उस पर ओपन स्फीयर ड्रा करोगे बाउंड्री को पॉइंट को छोड़ के, तो क्या होगा, सारे इसके अंदर आएंगे, बट बाउंड्री के पॉइंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इसका एक इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो अगर बीच की बात करें तो इन दोनों को छोड़ के बाकी आपको क्या मिलेंगे, सारे इंटीरियर पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर बात करते हैं ए बराबर क्लोज इंटरवल ए बी है, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बाउंड्री का पॉइंट को आपको छोड़ देना है। तो इसके इंटीरियर में ये इनको छोड़ के मतलब ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। सेम बात करते हैं इनकी, तो यहाँ भी बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ दीजिए, यहाँ भी बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए कामा ए क्लोज बी का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
इसका क्या हो जाएगा, एक इसके बात करें इंटीरियर की तो ये ओपन इंटरवल, मतलब जितने ओपन इंटरवल, जितने इंटरवल होते हैं सबका इंटीरियर पॉइंट, मतलब ये पूरे सेट जो दिया हुआ आपको, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज इंटरवल, सबका जो इंटीरियर पॉइंट आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला, ओपन इंटरवल मिलेगा आपको, ओपन इंटरवल ए बी। मतलब इस पूरे सेट का इंटीरियर पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो एक लाइन में बोले तो ओपन इंटरवल ए बी ही होगा। बात समझ में आ रही है। बाउंड्री को पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट इसके अंदर एक न कोई भी पॉइंट आप एक लेते हैं सेंटर, तो उसको कोई ना कोई आपका एक रेडियस एग्जिस्ट कर जाएगा, जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करें तो उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये रही आपके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड लेते हैं, अगर ए इज इक्वल टू, हम सेटअप नेचुरल नंबर लें, सेटअप इंटीजर लें और सेटअप रेशनल नंबर लें, तो उसके इंटीरियर सेट में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, जी 5 आएगा। अब कैसे आएगा, अब देखिए आप, हम बात कर रहे हैं कि इस सेट ए के इंटीरियर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इंटीरियर आप ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसका भी क्या आएगा, इंटीरियर पॉइंट में कोई नहीं मिलेगा आपको, जेड का भी नहीं मिलेगा, क्यू का भी नहीं मिलेगा। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं एक बार, तो 1 2 3 4 यही होता है आपका इनफाइनाइट। तो अगर आप 3 लेते हो सेट ऑफ, अगर रियल नंबर पे जाओ 0 1 2 3, तो यहाँ से जो आप पॉइंट होते हैं, यहाँ से ये सब क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, इससे आगे से 0 को छोड़ के। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको 2 को, क्या 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है, ये जानने के लिए अगर हमने यहाँ पर कोई भी 2 से 2 पॉइंट क्या ले लेते, 2.2 लेते हैं, क्योंकि रेडियस तो आप कुछ भी ले सकते हैं। 2.2 अगर ले तो क्या इससे आपने एक स्पेयर ड्रा किया, तो क्या इसके अंदर जितने पॉइंट है इसके अंदर कंटेन करेंगे, नहीं करेंगे। 2.1 2 ये कहाँ कंटेन करेगा, 2 पॉइंट इसमें आता है पॉइंट, 2 जो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1.9 है, 1.8 है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये कंटेन नहीं करेंगे इसके अंदर। जो भी ओपन स्पेयर ड्रा करोगे ये नहीं करने वाला कंटेन। तो आपको कोई एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आपको कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो उसके सेट में इसका जब इंटीरियर पॉइंट होता है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो एम्प्टी होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपके लिए सेट ऑफ क्या होता है, इंटीजर का आपके पे भी है। ठीक है, यहाँ से -1 -2 ये होता है आपका सेटअप, क्या होता है, इंटीजर होता है। कोई भी पॉइंट आप ले लें, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं सेंटर का, और पॉजिटिव आपको ऐसा पॉजिटिव एक रेडियस एग्जिस्ट कर जाए जिससे उसे उस पॉइंट पे ड्रा करो तो इसी के अंदर बिलोंग करे। सारे पॉइंट से क्या करें, बिलोंग करना चाहिए। चलो हम +1 ही ले लेते हैं, 1.2 उसका रेडियस ले लें, ड्रा करेंगे, कहाँ इसके अंदर आएगा, सेटअप इंटीजर में 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे पॉइंट आते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/2 कहाँ इसके अंदर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका सेट ऑफ इंटीजर का भी क्या होगा, आपका इंटीरियर पॉइंट में एम्प्टी सेट आएगा। वही हाल सेट ऑफ रेशनल नंबर भी है, इसका भी इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर के इंटीरियर सेट में कितने, इसका इंटीरियर क्या होगा, मतलब आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि इनका इंटीरियर क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनका इंटीरियर, सबका इंटीरियर क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। क्योंकि आपको कोई एक रेडियस एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा कर लो और वो ओपन स्पेयर इन्हीं सेट के अंदर कंटेन कर जाए, कोई नहीं मिलेगा आपको, ड्रा करके देख लो आप। ठीक है, तो ये रहा इनफाइनाइट सेट का इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं। बिल्कुल मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा निकाल के आपको नहीं दिखाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में। चलिए हम थर्ड डिस्कस में एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो उसका एग्जाम्पल है, ए इज टू सेट ऑफ रियल नंबर ले लें।
भाई रियल नंबर में तो आप कुछ भी लें, सबको आपको ओपन स्पेयर मिल जाएगा। उससे ओपन स्पेयर ड्रा करोगे, उसी के अंदर कंटेन करेगा। प्लस इन्फिनेटिव सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देख लो रियल नंबर की, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है, अप टू -इन्फिनिटी। अब हमें इसका इंटीरियर पॉइंट चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट मिलेगा, तभी तो उसके सेट में आप लिखोगे। इंटीरियर आप सेट में तभी तो लिखोगे। तो कोई भी एक ले लो आप। चलिए हम 1 ले लेते हैं। हमने 1.5 लिया, इससे हमने एक ओपन स्पेयर ड्रा किया। ऑब्वियस है इसके सारे पॉइंट रियल में बिलोंग करते हैं। इसके सारे पॉइंट जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा किया, सेंटर को हमने 1 लिया और 1.5 आपने रेडियस ले लिया। इससे रेडियस जब आपने ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो जितने यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, सब क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट बिलोंग कर और कंटेन कर रहे हैं सेटअप रियल नंबर में। सारे पॉइंट कंटेन कर रहे हैं। तो रियल नंबर से कोई भी आप पॉइंट लेके चेक करोगे तो सारा रियल नंबर ही क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर पॉइंट मिलेगा। कोई भी नंबर लेके चेक कर लो, सारा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो सेटअप जो रियल नंबर का इंटीजर पॉइंट होता है, सेटअप रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये रहा इसके एग्जाम्पल्स रहे। और हम चलिए कुछ और थ्योरम करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हो सकता है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, एक बार आपके एग्जाम्पल एक बुक में दिया हुआ है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो कह रहा है लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड ये जो पॉइंट है ये सेट को है एक्स का सबसेट है, ठीक है। अब तो कह रहा है कि क्या उसके इंटीरियर पॉइंट में क्या मिलने वाले हैं। तो पूरा इंटीरियर पॉइंट ए ही हो जाएगा। जितने ए के अंदर आपके एलिमेंट हैं सारे इंटीरियर पॉइंट हैं। एवरी सबसेट ऑफ एक्स कोइंसाइड विथ इट्स इंटीरियर। जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की जो डिफिनीशन है वो क्या है, डिफिनीशन क्या था कि x बराबर y पे 0 और x नॉट इक्वल टू y पे क्या था आपका 1 था। ये था डिफिनीशन आपका, ठीक है। तो वही बोल रहा है एग्जाम्पल में कि अगर डिस्क्रीट मैट्रिक्स है तो उसके कोई भी सबसेट आप लेते हैं, हमने ए सबसेट लिया तो ये के जितने पॉइंट होंगे सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। चलिए हम नेक्स्ट अब थ्योरम करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरम। तो देखिए आपको एक थ्योरम स्क्रीन दिख रहा है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं और इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आता है। लेट एक्स बी द मैट्रिक स्पेस एंड ए बी सबसेट यानी कंटेन कर रहा है एक्स में, देन इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन सेट। इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए इज ओपन। एक और डिफिनीशन आपको मिलने वाला है ओपन सेट का कि अगर कोई सेट ओपन है तो वो इसको इंटीरियर के इक्वल्स हो गए तो क्या कह देंगे कि वो ओपन सेट है। जैसे आपको सी नंबर दिख रहा है, ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। ये कंटेन कर रहा बी में तो इम्प्लाई करेगा कि दोनों का इंटीरियर क्या करेगा, ए का इंटीरियर बी का कंटेन करेगा। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो है आपका ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। उसके बाद ए यूनियन बी का इंटीरियर जो कंटेन करेगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ठीक है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आप अपने अनुसार से मैच करना, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरम, ठीक है। इसका हर पार्ट कभी ना कभी पूछा जाता है तो आप इसका मैच कर लिए। एक एक करके हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रूफ इसका। पहले का देखते हैं प्रूफ। तो पहला जो आपका है प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको। हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स डी मैट्रिक स्पेस और ए बी क्या है, उसमें ए एक्स में कंटेन कर रहा है तो ए इंटीरियर को आपको ओपन सेट दिखाना है। सबसे पहले कि ए इंटीरियर को ओपन सेट दिखाने के लिए आपको एक आर्बिट्री आप ए इंटीरियर से लीजिए, उससे एक न कोई एक रेडियस एग्जिस्ट कर जाए जिससे हम ओपन स्पेयर ड्रा करें, वो ओपन स्पेयर इसी ए इंटीरियर के अंदर कंटेन हो जाए तो हम कह देंगे ए इंटीरियर इज ओपन सेट, ठीक है। तो सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर बी आर्बिट्री
then there exists an open sphere SRX contain A. Since अगर आपने इंटीरियर से आर्बिट्री लिया हुआ है तो आपने डिफिनीशन इंटीरियर का पढ़ा है, अभी पढ़ा है इंटीरियर कि क्या करते हैं डिफिनीशन कि ए से आप कोई भी एलिमेंट ए से लो, उसको हम कब बोलेंगे उसके जितने पॉइंट होंगे ए के अंदर सबसे ओपन स्पेयर ड्रा करते हैं तो वो ए के अंदर कंटेन करता है। तो जितने पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं कि ये इंटीरियर का वो पॉइंट है। ठीक है, तो ओपन स्पेयर कंटेन करेगा। सिंस ओपन स्पेयर SRX इज ओपन सेट, ऑब्वियस है कि ये क्या है आपका ओपन सेट है। each point of SRX is center of some open sphere contain in SRX। समझिए इस लाइन को, पहले क्या कर रहा है, सिंस SRX इज ओपन सेट each point of SRX is center of some open sphere contain in SRX। मतलब अगर ये आपका ओपन सेट है तो जितने पॉइंट इसके मिलेंगे तो उसको सेंटर से, आप सेंटर को लेकर रेडियस आपको कोई ना कोई एग्जिस्ट कर जाएगा जो इसी ओपन स्पेयर में क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, therefore each point of SRX is the interior point of A। तो जितने पॉइंट मिलेंगे SRX के सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे A के, डेट इज SRX जो होगा वो कंटेन करेगा A इंटीरियर में। किसमें करेगा, A इंटीरियर में। बट X कर रहा है, बट X इज आर्बिट्री। हमने क्या लिया है, बट X इज आर्बिट्री, इट इज ट्रू फॉर इच X बिलोंग्स टू A इंटीरियर। मतलब A इंटीरियर के कोई भी पॉइंट के लिए क्या है, ट्रू है। हेंस A इंटीरियर इज ओपन सेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का प्रूफ। चलिए हम सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम आपका है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम कह रहा है ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। हमारे पास ए जो है सबसेट है मैट्रिक स्पेस एक्स का, तो ए का जो इंटीरियर होगा, ठीक है, ए का इंटीरियर होगा सबसे बड़ा ओपन सेट होगा ए का, और वही क्या करेगा, कंटेन करेगा ए में। कह रहा है ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, ए का जो इंटीरियर है वो सब लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओपन सेट है और इसके अंदर कंटेन करता है। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, क्या प्रूफ इसका। सबसे पहले हमने क्या हमें दिखाना है, ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। तो मतलब ए के अगर इंटीरियर लेते हैं तो वह इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होगा, सबसे बड़ा होगा, वो ए में कंटेन करेगा। तो हमने क्या किया, लेट जी कंटेन ए, हमने एक कोई सेट लिया, मान लिया जी जो ए में कंटेन कर रहा है, और बी एन ओपन सेट, और क्या है वो ओपन सेट है। अगर वो ओपन सेट है जी तो उससे एक कोई भी पॉइंट आप ये ले, उसको सेंटर लेके एक आपको ये रेडियस ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका ओपन स्पेयर आप ड्रा करें तो इसी जी के अंदर कंटेन करेगा। तो एंड x बिलोंग्स टू g बी आर्बिट्री देयर दिस ओपन स्पेयर SRX कंटेन g। देयरफॉर अगर वो g में कंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस है a में भी कंटेन करेगा।
ठीक है। तो जो ओपन स्फीयर बन रहा है वो जी में कंटेन कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो ए में भी कंटेन करेगा। तो देयरफॉर एस आर एक्स का कंटेन ए। तो एक्स जो आपने सेंटर लेके ये ए में कंटेन कर रहा है ड्रा किया, तो वो उस एक्स को हम क्या बोलेंगे, ए का इंटीरियर पॉइंट, यानी एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए। क्या बोलेंगे, एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए, यानी जो एक्स है वो ए इंटीरियर का पॉइंट मिल गया, यानी हमारे ए इंटीरियर में एक पॉइंट एक्स मिल गया। हेंस एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, जी के अंदर, तो वो क्या कर रहा है उसके इंटीरियर पॉइंट के अंदर, एक इंटीरियर पॉइंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर क्या हो गया, आपका जो जी है वो ए इंटीरियर में कंटेन कर रहा है। किस में कंटेन कर रहा है, जी ए में, ए इंटीरियर में कंटेन कर रहा है। तो ए इंटीरियर कंटेन एवरी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के जितने सबसेट होंगे सारे क्या होंगे, ए इंटीरियर में कंटेन करेंगे। दस गिवन एनी ओपन सेट ए जी कंटेन ए, वी है जी कंटेन करेगा ए इंटीरियर में, और ऑब्वियस ए इंटीरियर कंटेन करेगा ए में। तो ए इंटीरियर इज ओपन, हेंस क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने डिफिनेशन पढ़ा था, प्रीवियस में डिफिनेशन पढ़ा था कि ए इंटीरियर क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो यहां से हेंस ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका सबसेट लिया था, उससे हमने ओपन स्पेस ड्रा करवाया, तो वो उसी के अंदर कंटेन करेगा, तो जी के अंदर कंटेन करेगा, तो वो ए में भी कंटेन करेगा उसका ओपन स्पेस। तो एक्स को हमने इंटीरियर पॉइंट बोल दिया। एक्स अगर जी के अंदर कंटेन कर रहा है तो ए के इंटीरियर में भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो जी क्या होगा, कंटेन कर जाएगा ए में, ए इंटीरियर में। तो ए इंटीरियर क्या होगा, जितने इसका सबसेट होंगे सारे ए में कंटेन, जितने ए के जितने सबसेट होंगे सब ए में क्या होंगे, ए इंटीरियर में कंटेन करेंगे। तो इस तरह से ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। ये आपका सेकंड प्रूफ था। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए क्या प्रूफ करना, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए इज ओपन इफ नंबर लीव ए इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर। ठीक है, ए इक्वल टू ए इंटीरियर, मतलब आपको अगर डिफिनेशन ओपन की पता करनी हो, एक और आपको डिफिनेशन मिल जाएगा, कोई भी सेट है वो उसके अपने इंटीरियर के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे क्या है वो ओपन सेट है। जैसे मतलब आर क्या है, आर का इंटीरियर क्या होता है, आर ही होता है। तो मतलब डायरेक्टली बोलोगे कि एक आर क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ए इज ओपन इफ नॉट ओनली ए इंटीरियर इक्वल टू ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम करते हैं ए इज ओपन। ठीक है, ओपन एज्यूम कर लेते हैं। सिंस ए खुद क्या है, ए का सबसेट है, मतलब ए खुद एक कंटेन करेगा, देयरफॉर ए इज ओपन सेट कंटेन इन ए, बट ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन ए। कह रहा है कि ए कोई ओपन सेट है और उसका खुद ए में कंटेन कर रहा है। ए क्या है, ओपन सेट है, ओपन सेट है और कंटेन कर रहा है में, वही ओपन सेट है और कंटेन कर रहा है। लेकिन हम अभी पिछला थ्योरम प्रूफ किए थे कि ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ए इंटीरियर होता है। क्या होता है, ए इंटीरियर होता है, मतलब लार्जेस्ट जो ओपन सेट कंटेन करता है ए में, वो ए का इंटीरियर ही कंटेन करता है। लेकिन आपको एक ये भी मिल गया कि ए का सबसेट है तो ये ओपन सेट होता है और कंटेन कर रहा है के अंदर। देयरफॉर जो ए होगा आपका वो ए इंटीरियर में कंटेन करेगा। इसको आप फर्स्ट कर लीजिए। एंड द अदर हैंड एक्स हम क्या करते हैं, बिलोंग कर लेते हैं इंटीरियर में, देन एक ए में बिलोंग करेगा, देन क्या करेगा वो ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका क्या है कंटेन कर रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस ए इंटीरियर कंटेन ए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, फ्रॉम 1 and 2 को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको ए का इक्वल टू ए इंटीरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कन्वर्सली देखते हैं इसका, ए इक्वल टू ए इंटीरियर, सिंस ए इंटीरियर इज ओपन, बाई फर्स्ट हमने किया था ए इंटीरियर इज ओपन सेट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों को इक्वल लेते हैं तो ये क्या है, इंटीरियर ओपन है, इसका मतलब है ए भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला पार्ट ए में किया हुआ है ए इंटीरियर इज ओपन, और इसको इक्वल हमने ले लिया कन्वर्स पार्ट प्रूव करने के लिए, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका ओपन। इफ नंबर हमने ए भी दिखा दिया, ए को ओपन लेके चला, ए इंटीरियर दिखा दिया, और हमने अब ए इक्वल टू ए इंटीरियर लिया तो हमने ये दिखा दिया ए इज ओपन।
क्योंकि ए इंटीरियर हम प्रूव कर चुके हैं पार्ट 1 में, इसके ए पार्ट में कि ओपन होता है। तो ये ओपन है, ये इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन होता है, ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट डी करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कर रहा है ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। मतलब क्या प्रूव करना है, जो ए इंटीरियर है वो जितने ओपन सेट बनेंगे इनका यूनियन जो होगा, ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट, और जो क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं ए में। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम कर रहा है ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ई। तो सबसे पहले हम क्या कर दिया, जितने ए के अंदर कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं उनका हमने एक फैमिली कंसीडर किया। लेट जी अल्फा बिलोंग टू एन बी द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। मतलब ए के अंदर कंटेन करने वाले इसके ऑल जितने ओपन सेट हैं उनका हमने फैमिली बना लिया, जिसका नाम दिया जी अल्फा, जो ए में कंटेन कर रहे हैं। नाउ वी प्रूव दैट ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ ए जो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, ए के अंदर। बाय सेकंड हमने सेकंड प्रॉपर्टी इसका प्रूव किया था थ्योरम, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि ए के अंदर कंटेन करने वाले जो लार्जेस्ट ओपन सेट होते हैं वो ए इंटीरियर होते हैं। क्या होते हैं, ए इंटीरियर होते हैं। तो यहाँ से जी अल्फा जो है ए के अंदर कंटेन करेगा, अल्फा आप कुछ भी लीजिए यहाँ से, दैट इज यूनियन ऑफ जी अल्फा। मतलब ओपन सेट के जितने यूनियन बनेंगे जो एक अंदर कंटेंट कर रहे थे वो भी क्या है, ए इंटीरियर के अंदर कंटेंट करेंगे। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, ए इंटीरियर अंदर बिलोंग करता है। देन एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, ए का इंटीरियर बोलेंगे। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी अल्फा, तब जी के अंदर एक ऐसा आपको एक्स मिलेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, और वह जी जो एक्स क्या करेगा, जी अल्फा बिलोंग करेगा, और यह क्या करता है, जी ए इंटीरियर के अंदर कंटेन करेगा, ए इंटीरियर कंटेन करेगा, वो जी अल्फा के अंदर कंटेन करेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया कि ए इंटीरियर जो है किसके अंदर कंटेन, जितने ओपन सेट बनेंगे उनका हमने जो यूनियन लिया है वो क्या करेगा, उसके अंदर कंटेन करेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, from first and second A इंटीरियर कंटेन, जितने ओपन सेट बन रहे थे ए के अंदर उनका हम जो कलेक्शन लिया था जी अल्फा, तो उसमें क्या कर रहा है, ए इंटीरियर, ए का इंटीरियर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना था। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, ए कंटेन कर रहा है बी के अंदर, तो इम्प्लाई करिए कि उसका इंटीरियर भी क्या करता है, उसके अंदर कंटेन करता है। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम एक पॉइंट ए इंटीरियर में ले लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर, तो ए इंटीरियर में आपने पॉइंट लिया तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, ओपन स्पेयर मिले, जिससे आप ओपन स्पेयर ड्रा करोगे तो ए में कंटेन करेगा, तभी तो कहोगे एक्स क्या है, ए का इंटीरियर है, तभी बोलते हैं। यानी अगर ये बी का सबसेट है तो जो ओपन स्पेयर कंटेन करेगा ए में, वो बी में भी कंटेन करेगा, क्योंकि आपका सिंस ए सबसेट ऑफ बी है, तो अगर ओपन स्पेयर ए में कंटेन कर रहा है तो वो बी में भी कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको अंदर ये एक्स जो है ए का इंटीरियर हो रहा है, वह एक्स बी का भी इंटीरियर होगा। क्या होगा, बी का भी इंटीरियर होगा, यानी एक्स बिलोंग टू बी इंटीरियर। तो देयरफॉर ए इंटीरियर कंटेन बी इंटीरियर। अगर आपसे कहीं पूछा गया कि ए बी में कंटेन कर रहा है तो इम्प्लाई ए इंटीरियर कंटेन बी इंटीरियर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन बी करने पे जो इंटीरियर आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन ये इंटीरियर इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, मैंने इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर एक्स कंसीडर कर लिया जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर में बिलोंग करता है। देन एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर बी।
ऑब्वियस है, अगर ए यक्स जो है ए का इंटीरियर में बिलोंग करता है तो यक्स को हम बोल देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, तब आपको एक ओपन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इंटीरियर पॉइंट हम वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी में कंटेन करेगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी में ओपन स्फीयर कंटेन करेगा तो वह कंटेन ओपन स्फीयर ए में भी कंटेन करेगा और बी में भी कंटेन करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में दोनों में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ दोनों में है, तो यहाँ से ए ओपन स्फीयर ए में भी कंटेन करेगा, एस आर एक्स बी में भी कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। तो आप जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है, ए का भी इंटीरियर पॉइंट है और एक्स क्या है, बी का भी इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर आपने निकाला तो वह कंटेन कर रहा है किसके अंदर, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, लेट अगेन हम वाई लेंगे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, देन वाई जो है बिलोंग करेगा ए इंटीरियर में एंड वाई बिलोंग करेगा बी इंटीरियर में, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहा है। तो y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब दोनों के अंदर ये इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है y, तो a का भी इंटीरियर है और b का भी इंटीरियर है। तो हम मान लेते हैं r1 एक रेडियस है जो क्या है, ओपन स्फीयर आपने ड्रा किया a के लिए, और r2 हमने कंसीडर कर लिया ओपन रेडियस जो बी के लिए ओपन स्फीयर हमने ड्रा किया। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस आर वन वाई कंटेन ए एंड एस आर टू वाई कंटेन बी। तो यहाँ से एस आर वाई जो है कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी कंटेन करेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमने ये R1 क्या है, ये R1 R2 का जो मिनिमम होगा रेडियस वो ले लिया यहाँ पर, R जो क्या है मिनिमम ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो Y क्या करेगा, बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन B के इंटीरियर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर क्या करेगा, कंटेन करेगा दोनों के इंटरसेक्शन के इंटीरियर लेने पे। तो फ्रॉम फर्स्ट आपने प्रीवियस देखा फर्स्ट एंड इसको करिए सेकंड, तो दोनों से जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लेने पे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए लास्ट प्रूफ देखते हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कंटेन करेगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स में एक एलिमेंट ले लेते हैं, यक्स ले लिया, तो दोनों का यूनियन में आपने यक्स कंसीडर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, या तो वो ए के इंटीरियर के अंदर है या तो वो बी इंटीरियर के अंदर है, किसी न किसी दोनों के अंदर बिलोंग है, तभी तो इसके यूनियन में आपने इसको कंसीडर किया हुआ है। तो या तो ये यक्स ए इंटीरियर के पास है या ये यक्स बी इंटीरियर के पास है। ठीक है, तो उस यक्स से हमने एक ऐसा रेडियस हमें मिल गया जिससे हमने क्या किया, ओपन स्फीयर ड्रा किया, तो वो ए में कंटेन करेगा। किस में कंटेन करेगा, ए में, या तो वो ए में कंटेन करेगा या तो वो बी में कंटेन करेगा फॉर सम आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो दोनों में कोई किसी न किसी में कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओपन स्फीयर आपको मिलेगा एस आर एक्स, ये कंटेन करेगा ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में जब कंटेन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। हमने क्या कहा था, ये एक्स इससे बिलोंग कर रहा था, इससे हमने एक ओपन स्फीयर ड्रा कर लिया जो ए में कंटेन कर रहा था। तो हम क्या करते थे, एक्स को क्या बोलते थे, ए का इंटीरियर बोलते थे। तो वही डिफिनेशन यहाँ भी हमने अप्लाई किया हुआ है, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। यानी एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के इंटीरियर में बिलोंग करेगा बिलोंग। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कंटेन करेगा ए यूनियन बी के इंटीरियर में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी का इंटीरियर कंटेन करेगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। इस तरह से मैंने आपके सारे थ्योरम को प्रूव कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, लॉन्ग हो गया वीडियो तो कोई बात नहीं। आज हमने
पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, उस पर डेफिनेशन पूरा क्लियर कर लिया, और उस पर जितने थ्योरम आपके एग्जाम में पूछे आते हैं सारा मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या मैं आपको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।